Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome to the channel Aligarh Coaching Center. Today we are going to discuss another interesting topic, that is decimal. Okay, in the previous video we already covered 3 chapters, that is number system, second factor in multiples and last हमारे पास बात करी थी हमने fraction की. Okay, so start कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर 6th entrance का आपका नेक्स्ट टॉपिक, that is decimal. So decimal को अगर हम डिफाइन करें, okay, decimal को अगर हम डिफाइन करें तो decimal को सबसे फर्स्ट आप मीनिंग नोट कर लो, the number written in decimal form are called decimal number. ओके, जो भी आपके पास डेसिमल फॉर्म में रिटन होंगे उनको आप क्या कह दोगे, डेसिमल नंबर. सिंपली आप उसे डेसिमल भी कह सकते हो. ओके, एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पे 0.7, 7.5, 3.2, ये सब किस में दे रखे हैं आपके पास, डेसिमल में दे रखे. तो जो भी आपके पास लिखे जाएंगे किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, डेसिमल नंबर. सिंपली आप उसे क्या कह सकते हो, डेसिमल कह सकते हो. तो 0.7 क्या है, डेसिमल. 7.5 क्या है, डेसिमल नंबर है. 3.2 क्या है, डेसिमल नंबर है. ओके, तो ये बात कर ली हमने डेसिमल नंबर की. अब बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं डेसिमल को अगर सिंपली आप रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, पॉइंट के थ्रू. ये जो पॉइंट हो रहा है रिप्रेजेंट, ठीक है, पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन होती है. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेस. नोट कर लो आप इसे, प्लेसेस विच आर लेफ्ट, जैसे यहां पे एग्जांपल ले ले 7.5 के. ठीक है, आप नोट कर लो पहले, प्लेसेस विच आर लेफ्ट, या लिख देते हैं. देखिए 7.5 है तो 7 को आप होल नंबर कहोगे, ठीक है, होल प्लेस है. 5 क्या है, डेसिमल प्लेस होती है. ये बस कॉन्सेप्ट है. लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो होती है डेसिमल से पहले वाली वैल्यू, लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो होता है वो होल प्लेस होती है. और डेसिमल के राइट साइड क्या होती है हमारे पास, जो आपके पास डेसिमल प्लेस होगी. क्लियर. डेसिमल से लेफ्ट साइड क्या होगी, होल नंबर प्लेस होगा, और राइट साइड आपका डेसिमल प्लेस. लिख लो आप इसमें, इस फॉर्म में नोट कर लो, प्लेसेस विच आर लेफ्ट टू द डेसिमल. ओके, लेफ्ट टू द डेसिमल are called whole number place and places which are right to the decimal, okay, right to the decimal point are called decimal place. मतलब जो डेसिमल की राइट साइड होगी उसको आप क्या कहोगे, डेसिमल प्लेस, और जो लेफ्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर प्लेस. तो यहाँ पे 0.7, 7.5 अगर देखो आप तो 5 क्या है हमारी, 5 है हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस. क्या दे रखी है, डेसिमल प्लेस दे रखी है. और बात करें 7 की तो 7 हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट में प्रेजेंट है डेसिमल के, तो ये होती है होल नंबर प्लेस. क्या होती है ये आपकी, होल नंबर प्लेस. ओके, तो ये बात कर ली हमने किसकी, डेसिमल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स की. ओके, अब नेक्स्ट आप नोट करो 1 2 3 8.654, 1 2 3 8.654. ठीक है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. किस में रिप्रेजेंट करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करना है. तो बात करें प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट में. देखिए वंस, ओके, वंस, 10, नेक्स्ट हमारे पास 100, नेक्स्ट 1000, ओके, 1000, 10,000, ये होती है आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट. ये तो डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज है. ठीक है, राइट साइड अगर आप देखो 10th, 100, ठीक है, 100, नेक्स्ट 1000. ठीक है, यहां पे डिफरेंस क्या है, ये वंस है हमारे पास, वंस, ठीक है, ये है 10, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000. इसी तरीके से राइट साइड अगर आप देखोगे 10th इस फॉर्म में होता है 110, 1/10. ठीक है, 10th 100 क्या होगा, 1/100, 1000 क्या होगा, 1/1000. ये होता है राइट साइड का. ओके,
तो आपको रिप्रेजेंट करना है 1238.654 को किस में, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 8 आएगी, सॉरी वंस की प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा आपका, और 10 की प्लेस पे क्या आएगा आपका 3 आएगा। ओके 10 की प्लेस पे क्या आएगा हमारे पास 3, 100 की प्लेस पे 2, 1000 की प्लेस पे 1, और राइट साइड अगर आप चेक करो 10th क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, नेक्स्ट 100 क्या होगा आपका 5 होगा, और 1000 पे क्या होगा 4 होगा। तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास किस फॉर्म में, ये रिप्रेजेंट हो गया आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमने नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप नोट कर सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या है हमारे पास 1000 है, क्या दे रखी 1000। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बता सकते हो आप यहाँ पे क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, मतलब 30 है हमारे पास प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी आपके पास, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ये हो जाएगी आपके पास 200। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 आप बता सकते हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की क्या होगी आपके पास, 6 की हो जाएगी 6/10। इसी तरीके से आप अदर नंबर्स की भी कैलकुलेट कर सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ये हो जाएगी 5/100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5/100। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 ये इक्वल होगा आपका 4/1000 के। ओके सो ये बात है बेसिक इंट्रोडक्शन की डेसिमल की, ओके जिसमें आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने, क्लियर। तो डेसिमल की लेफ्ट साइड को आप क्या कहते हो, होल नंबर प्लेस, राइट साइड को हम क्या कहते हैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस। तो लेफ्ट साइड में कहाँ से स्टार्टिंग होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और राइट साइड अगर आप जाओ डेसिमल प्लेस पे तो वहां पे 10 से स्टार्टिंग होती है, 10th, 100, ठीक है, देन 1000। तो यहाँ पे 1/10, ठीक है, 1/100 और 1/1000। तो 6 की क्या है प्लेस वैल्यू 6/100। ओके नेक्स्ट 1000 की क्या है 4/1000। इसी तरीके से लेफ्ट साइड 100 की प्लेस क्या है 200, और 3 की क्या है 30, 1 की क्या है आपके पास यहाँ पे 1, 8 की क्या है 8 की 80 है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मतलब वंस की क्या है आपके पास 8 है। यहाँ तक हमने बात कर ली किसकी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 भी आप नोट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी आपके पास यहाँ पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हो जाएगी हमारे पास 8, सेम नंबर ही रहेगा यहाँ पे। ओके कोई जीरो से मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ऑड नंबर्स में आप देखो यहाँ पे 80 हो गया, मतलब यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे आपका 200 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 6/10 हो गया, ये 5/100 हो गया, ये आपका 8 यहाँ पे क्या था 4/1000। ओके तो वंस प्लेस पे तो आपका सेम नंबर 8 ही रहेगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने प्लेस वैल्यू की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास इस पे एक कॉन्सेप्ट है लाइक डेसिमल, ठीक है, लाइक डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक डेसिमल, देख लेते हैं इसको भी, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। तो देखिए लाइक डेसिमल क्या होती है, लाइक हमारे पास 3.7 है, ठीक है, 5.7 है या 6.2 है, यहाँ पे 3 भी कर लो आप, 5.3 है, यहाँ पे 3.7 है या 6.2 है। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दे रखा है, कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, कैसे है ये लाइक डेसिमल है, कैसे दे रखे हैं आपके पास लाइक डेसिमल है, क्लियर। ओके तो जब भी आपका डेसिमल के पास जो डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, वो अगर सेम है तो वो क्या होंगे लाइक डेसिमल, वरना वो डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल होंगे। तो अनलाइक डेसिमल के लिए ये लिख सकते हो आप 5.7, 3.75, नेक्स्ट 6.213, ठीक है। तो यहाँ एक डिजिट है या दो डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 3 डिजिट है, ये हो गए आपके अनलाइक डेसिमल। तो डेसिमल हैविंग द सेम नंबर लिख लो आप, ठीक है, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर of decimal places, okay, having the same number of decimal places, ठीक है, वो हो जाएगा आपका लाइक डेसिमल। क्या हो जाएंगे आपके लाइक डेसिमल। तो एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे नोट करी हुई, ये आप नोट कर सकते हो। इसी तरीके से डेसिमल हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो क्या हो जाएगा आपका अनलाइक डेसिमल, और ये क्या हो जाएगा आपका लाइक डेसिमल। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है, सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए डेसिमल से रिलेटेड। ओके अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर रिलेशन इन डेसिमल, ठीक है, ऑर्डर रिलेशन इन डेसिमल, हेडिंग डालो आप नेक्स्ट, ऑर्डर
रिलेशन इन डेसिमल्स। तो ऑर्डर रिलेशंस क्या है हमारे पास डेसिमल पे बेस्ड? फर्स्ट आप नोट करो इस पे, ठीक है, फर्स्ट आप नोट करो। हाँ, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, ऑर्डर रिलेशन इन डेसिमल की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर को रिलेट करोगे। अगर ऑर्डर को आपको रिलेट करना है डेसिमल में, तो सबसे पहले आपको फर्स्टली क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल को रिप्रेजेंट करना होगा लाइक डेसिमल में, मतलब जो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसको आपको सेम रखना होगा। सेकंड, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर, फर्स्ट कंपेयर द whole number parts okay, the decimal with greater whole number मतलब whole number मतलब लेफ्ट वाला जो डेसिमल की वैल्यू होगी, पार्ट इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले आपने चेक कर लिया डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। ओके, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। लाइक डेसिमल मतलब जो डेसिमल के नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको सेम करना है। देन आपको सेकंड क्या करना होगा, क्योंकि ऑर्डर को रिलेट कर रहे हो आप, तो ऑर्डर को रिलेट करने के लिए पहले डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उसको नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम रखना है। सेकंड, देन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड जो होल नंबर होता है, होल नंबर पार्ट, उसको आपको चेक करना है। अगर कोई डेसिमल से पहले आपके पास ग्रेटर होल नंबर दे रखा है तो वो पूरा ही डेसिमल क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। ओके, वो पूरा ही होल पार्ट क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if the whole number part are equal and compare, ठीक है, are equal, then compare 10th digit। ओके, 10th डिजिट मतलब जो राइट साइड वाली वैल्यू थी, देन कंपेयर 10th digit of decimal, okay, of decimal with the bigger digit, with the bigger digit in the 10th place, is greater। ओके, ये बात हुई हमारे पास किसकी, ऑर्डर रिलेशन की। तो आपसे कह रहा है, अगर थर्ड पॉइंट में ये गिवन है कि अगर होल नंबर पार्ट आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा 10th प्लेस, मतलब जो राइट साइड डेसिमल के नंबर होगा, 10th प्लेस जो होगी उसका डिजिट आपको चेक करना होगा। ठीक है, अगर वो डिजिट ग्रेटर है तो वो 10th प्लेस पे नंबर क्या होगा आपका, क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, if the whole number part are equal, then compare 10th digit of decimal with bigger digit in the 10th place is greater। ठीक है, आपको सिर्फ 10th प्लेस को चेक करना होगा, जो भी ग्रेटर होगी 10th प्लेस, वो नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। सपोज कर लिए एक साइड है आपका 1.23, दूसरा है आपका 1.32, तो 2 क्या है आपका 10th प्लेस है, 3 क्या है 10th प्लेस है, इस नंबर में 2 10th प्लेस है, इस नंबर में 3 10th प्लेस है, तो 3 आप देखो 3 क्या है, ग्रेटर है। 1 तो इक्वल आ रहा था, अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 3 वाला क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। ओके, इस तरीके से आप कंपेयर करोगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ द 10th डिजिट आर इक्वल, अगर 10th डिजिट भी आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, इफ द 10th डिजिट आर इक्वल, ठीक है, तो आपको 100 वाला पार्ट चेक करना होगा। ठीक है, तो आर इक्वल, देन कंपेयर 100, ठीक है, डिजिट्स एंड सो ऑन, मतलब यही है कि अगर 100 डिजिट भी सेम है तो आपको पेयर करना होगा अपना 1000 वाला पार्ट। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो हम कवर कर रहे हैं। ऑर्डर रिलेशन मतलब रिलेट कैसे करोगे, कैसे कंपेयर करोगे आप डेसिमल वाले नंबर्स को। क्लियर? अब बात करते हैं
अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग रूल फॉर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वन ओके। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वर्किंग रूल डिस्कस करना है किसका, राउंड ऑफ जो करते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो उसके रूल हैं, उसको पहले आप नोट कर लो। जैसे हमने बात करी किसकी, देखो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं एग्जांपल के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके शो कर देता हूँ। लाइक आपके पास फर्स्ट केस दे रखा था 2.37, यहाँ दे रखा था 3.57। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था, आपको चेक करना है कि क्या ये आपके पास वो दे रखा है, जैसे यहाँ पे सपोज कर ली ये दे रखा था सिर्फ आपका इस फॉर्म में गिवन था, क्या ये लाइक टर्म्स है हमारे पास, नो, अनलाइक टर्म्स है ये, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। तो फर्स्टली आपको कंपेयर जब भी करना है तो उसको क्या करना होगा, लाइक टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, 0 यूज करोगे। आपको होता है 3 के बाद कितने भी 0 आप यूज कर लो, उसकी वैल्यू 3 आएगी। डेसिमल के बाद कितने भी आप 0 कर लो, तो डेसिमल के बाद 3 दे रखा था, तो 3 के बाद आप कितने भी 0 अप्लाई कर लो, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2.3 रहेगी। ओके, अब ये हो गया लाइक टर्म में। सेकंड आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला, डेसिमल से लेफ्ट वाला जो होल नंबर पार्ट होता है उसको कंपेयर करना है। कौन सा ग्रेटर आ रहा है इसमें, ये नंबर ग्रेटर है, हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ये मतलब रिलेट हो गया ना कि कौन सा ग्रेटर आ रहा है। इस तरीके से सपोज कर ली इस फॉर्म में अगर गिवन है 2.30 और यहाँ पे दे रखा है आपको 2.4045। अब आप बताओ, ये भी इक्वल है डेसिमल से पहले वाला होल नंबर पार्ट, तो उसके लिए कह रहा है थर्ड स्टेप में कि आपको चेक करना होगा 10th वाली प्लेस, डेसिमल की जो 10th प्लेस होती है, मतलब जो राइट साइड में डेसिमल प्लेस होती है। तो यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, हो जाएगा कंपेयर, यही ग्रेटर आएगा ना, यहाँ पे 4-5 आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहे, थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि 2.30, यहाँ पे आपको दे दिया 2.35। अब बताओ आप, लाइक डेसिमल है, लेफ्ट पार्ट इक्वल है, 3 10th प्लेस भी इक्वल है, 100th प्लेस क्या इक्वल है आपकी, नहीं है, डिफरेंट है, या 0 है या 5 है, कौन सी ग्रेटर है, यही तो ग्रेटर है आपकी। ओके, सो ये स्टेप फॉलो करे हैं हमने किसके लिए, डेसिमल को कंपेयर करने के लिए। इस तरीके से आप चेक करोगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे पास वर्किंग रूल फॉर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वन। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, रूल फर्स्ट, इफ द डिजिट्स in the 10th place is less than 5, write 0 in the 10th place, write 0 in the 10th place. Okay, as well as in all the other places. Okay, after the 10th place, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट ये आपका, if the digits in the 10th place is less than the 5, अगर डिजिट्स 10th प्लेस पे लेस देन 5 है, राइट 0 इन द 10th प्लेस एज वेल एज इन ऑल द अदर प्लेस आफ्टर द 10th प्लेस। क्या कंडीशन है, एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे सेकंड रूल डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए नंबर दे रखा था 3.4, ठीक, 5 से स्मॉल है वैल्यू, दे रखी है 5 से स्मॉल, क्या लिख लोगे आप यहाँ पे 3 लिख लोगे, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये लिख लोगे आप 3.000, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 तो होगी। तो 3.4 को आपने किस में राउंड ऑफ कर दिया, 3 में राउंड ऑफ कर दिया, यही तो कॉन्सेप्ट आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, मतलब यही तो कॉन्सेप्ट आपका बता रहा है रूल फर्स्ट। इफ द डिजिट्स इन द 10th प्लेस इज लेस देन 5, अगर डिजिट्स लेस देन 5 है 10th प्लेस पे, 10th प्लेस यही तो है हमारे पास, लेस देन 5 है, 4 आ रही है, लेस देन 5 है, राइट 0 इन द 10th प्लेस, इस 4 की प्लेस पे आपको क्या करना होगा, 0 राइट करना है, एज वेल एज इन ऑल द अदर प्लेसेस, और जितनी भी अदर प्लेसेस है 100,000 10,000 प्लेस, ओके, उसमें भी राइट साइड आपको सब जगह 0 अप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.0000, आपके पास वैल्यू क्या देगा 3, जिसका मीनिंग क्या आ गया, ये राउंड ऑफ हो गया इस फॉर्म में। तो ये रूल फर्स्ट है, इस तरीके से हम सिंगल डिजिट में जब भी आपका डेसिमल के बाद नंबर गिवन होगा, इस तरीके से आप राउंड ऑफ करोगे। सेकंड रूल नोट करिए, अब आप क्लियर होगी यहां तक बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सेकंड रूल नोट करिए, रूल सेकंड,
if the digits in the 10th place, if the digits in the 10th place is 5 or more, write 0 in the 10th place. Okay, 10th place, 100th place, 100th place, okay, and so on, and increase the digits, and increase the digits, increase the digits in the ones place, ones place by 1. ओके, आपको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देनी है डिजिट वंस प्लेस में बाय 1. एग्जाम्पल ले लिया हमने 3.5, 3.4 था, 3.5 ले लिया अब हमने. इफ द डिजिट्स इन द 10th प्लेस इज 5 या मोर, 3.5 दे रखा है, एक जगह 3.6 दे रखा है, तो अगर डिजिट्स 10th प्लेस पे 5 दे रखी है या 5 से ज्यादा दे रखी है, 5 से ज्यादा क्या है 6, 7, 8, 9, राइट 0 इन द 10th प्लेस. आपको क्या करना है, 10th प्लेस पे 0 फॉर्म करना है, 100th प्लेस पे, ठीक है 0 एंड इंक्रीज, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एब्सेक्ट्रा यहाँ पे लिख लो आप, एंड इंक्रीज द डिजिट इन दी वंस प्लेस. जो वंस प्लेस थी उसका डिजिट आपको इंक्रीज कर देना है 1 से. क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 5 की प्लेस पे 0 आ जाएगा, ओके डेसिमल. यहाँ 3 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या कह रहा है, वंस प्लेस क्या हो रही है, एक नंबर से इंक्रीज हो रही है तो 4 हो जाएगा. यहाँ पे भी 3.6 है, डेसिमल के पास 0 आ जाएगा, आ जाएगा. 100 प्लेस पे भी 0 कह रहा था ना आपसे, यहाँ पे 100 प्लेस पे भी 0, और यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 0. 3 क्या हो जाएगा, वंस प्लेस क्या हो जाएगी, एक नंबर से इंक्रीज, तो 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू. ये हो गया आपका राउंड ऑफ. ओके, तो रूल सेकंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी. नेक्स्ट लिखो आप, अब लिखो आप नेक्स्ट, वर्किंग रूल फॉर, वर्किंग रूल, अभी हमने नियरेस्ट वन देखा था, अब वंस प्लेस देखेंगे. ओके, वर्किंग रूल फॉर राउंडिंग ऑफ to one place of decimal, ओके. अब आपको क्या करना है, वर्किंग रूल फॉर राउंडिंग ऑफ टू वन प्लेस डेसिमल, वन प्लेस ऑफ डेसिमल तक बस आपको राउंड ऑफ करना है. अभी नियरेस्ट वन था, अब वंस प्लेस है. इसमें रूल फर्स्ट है हमारे पास, वो 2 रूल आपको क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपका 5 से स्मॉल है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, ओके, डेसिमल के पास 0 आ जाएगा. और 5 से ग्रेटर या 5 है तो वहां पे क्या होगा, आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और डेसिमल के पास 0 आप कॉपी कर लोगे, एक नंबर वंस प्लेस में आप ऐड कर दोगे बस. ठीक है, इसमें रूल फर्स्ट आप नोट करो, फर्स्ट रूल नोट करो आप. इफ द डिजिट इन दी 100th place, okay, if the digit in the 100th place is less than 5, write 0 in the 100th place, as well as in all the other places, जैसे लास्ट रूल था हमारा, as well as in all the other places after the 100th, okay, after the 100th place, keep the digits in other places as they were. ठीक है, जैसे थे उसको आपको उसी फॉर्म में कॉपी करना होगा, अदर डिजिट्स को. तो यहां पर बात क्या हो रही है आपके पास, ठीक है, यहां पे बात क्या हो रही है, आपके पास नंबर गिवन है इस फॉर्म में, नंबर 1 दे रखा है और उसको आपको वंस प्लेस पे, ठीक है, वंस प्लेस पे आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है. क्या करोगे आप, इसमें गिवन है आपके पास, देखिए, इफ द डिजिट इन द 100th प्लेस इज लेस देन 5,
अगर 100 प्लेस पे कोई डिजिट आपका क्या दे रखा है, लेस देन 5 दे रखा है, तो राइट 0 इन दी 100 प्लेस, आपको 0 राइट लिखना होगा किस पे, 100 प्लेस पे, एज वेल एज इन ऑल अदर प्लेसेस, मतलब 1000 10,000 इस फॉर्म में। आफ्टर दी 100 प्लेस, 100 प्लेस के जो बाद है, जो पहले है उसको 0 नहीं लिखना, जो बाद वाली वैल्यूज है, कीप द डिजिट इन अदर प्लेसेस एज दे वर, जो डिजिट्स दे रखी हैं, ठीक है, उसको आपको उसी फॉर्म में नोट करना है। मतलब इस साइड जो दे रखी है डेसिमल की इस साइड, या 1th प्लेस या 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस, उसको आपको उसी फॉर्म में नोट करना है। सेकंड रूल नोट करिए, फिर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसके लिए। लिखिए नेक्स्ट रूल है, ओके, लास्ट रूल है इसका, नोट कर लो आप इसे, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हमारे गिवन है। सेकंड है, इफ द डिजिट्स in the 100th place, in the 100th place is 5, okay, is 5 or more, write 0 in the 100th, write 0 in the 100th place, 1000 place, etc., and increase the digits, in the 10th place by 1, ओके। देखिए गिवन क्या है आपके पास, इफ द डिजिट्स इन द 100 प्लेस इज 5, अगर 100 प्लेस पे 5 दे दिया, अभी क्या था 5 से लेस था हमारे पास, ठीक है, अब आपके पास 5 दे दिया, 5 से ग्रेटर दे दिया, तो राइट 0 इन दी 100 प्लेस, 1000 प्लेस, एंड इंक्रीज द डिजिट इन दी 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे नंबर दे रखा है उसको इंक्रीज कर देना है आपको 1 से। बात समझ में आ गई होगी। दो रूल क्या है हमारे पास, सुनिए, यहाँ पे आपको दे दिया 10th प्लेस पे आपके पास नंबर इस फॉर्म में था, जो क्या था आपका 10th नहीं 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे था 5 से ग्रेटर नंबर या 5 के इक्वल था, तो आपको क्या करना है, जो 100 प्लेस पे 0 कैरी करना है, और उसके राइट साइड जितनी भी प्लेस है 1000 10,000 उस पे 0 कैरी करना है, और जो हमारी 10th प्लेस पे नंबर था उसे एक नंबर इंक्रीज कर देना है। जैसे प्रीवियस नियरेस्ट 1 की जब बात कर रहे थे हम, ठीक है, उसमें भी यही केस था, हमारे पास रूल हमने अप्लाई करा था। यहाँ पे नियरेस्ट हमारे पास क्या दे रखा है, राउंडिंग ऑफ टू 1th प्लेस ऑफ डेसिमल, 1th प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, 100 प्लेस पे 0 कैरी करना होगा, 10th प्लेस को 1 से इंक्रीज करना है। और फर्स्ट केस दे रखा है कि अगर 5 से स्मॉलेस्ट दे रखा है नंबर किसमें, 100 प्लेस पे, तो उसकी जगह 0, 100 की प्लेस पे, 1000 की प्लेस पे 0, और जो हमारी 10th प्लेस होगी उसे आपको सेम वही नंबर आपको एज इट इज कॉपी करना होगा। ये दो रूल हमने क्लियर कर लिए। अब जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में 7.43, ओके, 7.43, एक है हमारे पास 23.67, नेक्स्ट हमारे पास 11.047। आपको क्या करना है, इसे करेक्ट करना है टू दी, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ द डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, करेक्ट टू दी नियरेस्ट टेंथ, ओके, नियरेस्ट टेंथ कर सकते हो आप इसको इजीली। देखिए 7.4, इसको आप इसी फॉर्म में नोट करोगे, 3 की प्लेस पे क्या रखोगे, 3 क्या है 5 से स्मॉल है, यहाँ पे 0 कॉपी करोगे आप, आगे ये राउंड ऑफ होगे। 23.67 की अगर बात करें, 23.6 को आपको क्या करना होगा, 7 को आपको क्या करना होगा, 7 क्या दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है 5 से, राउंड ऑफ करोगे 0 में, ओके। 6 की प्लेस पे क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे 6 की प्लेस पे 7 आ जाएगा, हो गया ये राउंड ऑफ। बताइए क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ओके। देखिए यहाँ पे 0 कैरी करा 100 की प्लेस पे, और 4 एज इट इज कॉपी कर दिया। जब भी 5 से स्मॉलर होगा तो ये 10th प्लेस एज इट इज कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे बात करें 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल हो, तो आप क्या करोगे, इसकी प्लेस पे 0 पुट करोगे 100 प्लेस पे, और यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, 6 से एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 7 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बात करें 11.047 की बात करें, तो यहाँ पे 4 की प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, 4 की प्लेस पे 0 हो जाएगा, 7 की प्लेस पे 0, क्योंकि राउंड ऑफ कर रहे हो आप,
तो 100 प्लेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, 5 क्या है, 4 क्या है, 5 से स्मॉलर है, 7 की प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और 0 को आप एज इट इज कॉपी करोगे तो ये 11 में राउंड ऑफ हो गया। ओके, सो ये आपके पास यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे हमारे पास हमने कवर कर लिए। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सारे ही कवर कर लिए इस वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चंस लेफ्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।